मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरु पर्व कार्यक्रम में हुए शामिल। बाबा गुरु घासीदास की गुरु गद्दी के लिए दर्शन। बाबा घासीदास की 259वीं की जयंती पर कार्यक्रम। मोतिमपुर अमर टापू धाम पहुंचे उप मुख्यमंत्री। प्रदेशवासियों को दी जयंती की शुभकामनाएं। रायपुर में प्रोजेक्ट सिग्नल की हुई शुरुआत। सड़क सुरक्षा कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्राचार्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी हुए शामिल। ग्राम मवई में एनएसएस शिविर का शुभारंभ। सरपंच सरवण कुमार नेताम ने किया शुभारंभ। शिविर में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। बीजापुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक माओवादी का शव हुआ बरामद। जीआरजी और माओवादियों के बीच फायरिंग है जारी। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के भिलाई सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन में आयोजित परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की 259वीं जयंती और गुरु पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सतनाम भवन में बाबा गुरु घासीदास की गुरु गद्दी का दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्ध कल्याण की कामना भी की। इस गरिमामय आयोजन में प्रदेश के तकनीकी शिक्षा और रोजगार, कौशल विकास, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी मंत्री गजेंद्र यादव, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक डोमनलाल कोरसावाड़ा, विधायक रिकेश सेन उपस्थित रहे। आपको बताते चले, इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 18वीं सदी में जब समाज में छुआछूत, भेदभाव और असमानता चरम पर थी, उस समय बाबा गुरु घासीदास ने मनखे एक समान का एक महान संदेश देकर मानवता को नई दिशा प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के विकास के लिए प्राधिकरण के माध्यम से 75 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही समाज के बेटा बेटियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साय संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास को 259वीं की जयंती पर सेत गंगा, लालपुर धाम और गौतमपुर अमर टापू धाम पहुंचे। बताते चले, उप मुख्यमंत्री साय ने पावन अवसर पर जैत खाम के पालो चढ़ाकर बाबा घासीदास से आशीर्वाद लिया। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को गुरु घासीदास बाबा जयंती की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अमर टापू धाम परिसर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं मोतिमपुर तक सड़क निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की गई। साथ ही एक अन्य सड़क के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम में समाज सेवी दुर्गा बघेल, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज, लोरमी नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक पदाधिकारी एवं सामाजिक गण उपस्थित रहे थे। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की 259वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने संत गुरु घासीदास बाबा के आदर्शों को नमन करते हुए पूजा अर्चना की और फूलमाला भी अर्पित की। उन्होंने संत गुरु घासीदास बाबा का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। जिले में युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी देने और नियमों के पालन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुसार जिला प्रशासन रायपुर द्वारा प्रोजेक्ट सिग्नल की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में आज फाफाजी स्थित एक निजी होटल में जिला प्रशासन और होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया प्रालिम के सहयोग से प्राचार्यों की 1 दिवसीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में जिले की 160 शालाओं के प्राचार्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुए। बताते चले, रोड सेफ्टी कन्वेंशन में होंडा कंपनी
होंडा कंपनी द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं में क्षति की कम की जा सकती है। वहीं ये भी बताया गया पिछले वर्ष देश में 1,30,000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए थे, जिनमें से लगभग 70% लोगों ने हेलमेट का उपयोग नहीं किया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी शालाओं को अपने स्टाफ और विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। कोंडागांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजन कर रही है, जहां ग्राम पंचायत बवाई में नशा मुक्ति भारत की थीम को लेकर 23 दिसंबर तक शिविर का आयोजन होगा। बताते चले इसका विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रवण कुमार नेताम सरपंच ग्राम पंचायत बवाई के कर कमलों से किया गया है। बताते चले शिविर के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से नशा मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से कई प्रकार के नुक्कड़ नाटक नृत्य द्वारा लोगों को जागरूकता प्रदान की जाएगी। साथ में ये भी बताते चले कि इस नशे से संबंधित रैली दीवार लेखन की जाएगी और दीवार लेखन भी की जाएगी। साफ सफाई अभियान, गांव में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। ये भी जानकारी दे दें कि निरोग रहने के लिए लोगों को योग के माध्यम से जागरूकता प्रदान करते हुए योग के महत्व और लाभ के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही प्रयोजना कार्य के अंतर्गत गांव की गली मोहल्ले सड़क की मरम्मत और कार्य शिविरार्थियों के माध्यम से की जाएगी। बीजापुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में हथियार सहित एक माओवादी का शव बरामद हुआ है। बीजापुर के थाना भैरमगढ़ के इंद्रावती क्षेत्र के जंगल पहाड़ों में डीआरजी और माओवादियों के बीच फायरिंग अभी भी जारी है। माओवादियों की मौजूदगी में जानकारी लगातार आ रही है कि उनकी जानकारी के आधार पर डीआरजी ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान के दौरान एक माओवादी का शव, 303 राइफल, 9 mm की पिस्टल सहित विस्फोटक सामग्री मौके से बरामद की गई। फिलहाल पुलिस माओवादियों की तलाश में जुट चुकी है। आईजीपी ने सभी सक्रिय माओवादियों से हिंसा का मार्ग त्याग कर सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की अपील की है। भैरमगढ़ के आदवाड़ा और कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें भैरमगढ़ में एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की सूचना थी, जिस पर से डीआरजी की टीमें कल शाम को रवाना हुई थी और आज सुबह 6 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी। और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान फगनू माड़वी के रूप में हुई, जो एसडीएम भैरमगढ़ एरिया कमेटी का है। साथ में ही 303 राइफल, 9 mm पिस्टल, वायरलेस सेट एवं अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया और मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। बताते चले पुलिस मुख्यालय ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। कानून एवं व्यवस्था पर गहन चर्चा भी की है। इस दौरान सीएम ने आधुनिक तकनीक से लैस 14 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अपराध स्थलों पर त्वरित वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करेंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता बढ़ाई जाए। बैठक में साइबर क्राइम, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष फोकस रहा। सीएम ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि जनता को सुरक्षित महसूस कराया जाए। ढील बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी जाए। इस चर्चा से पुलिस महकमे में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हमारे अपने राज्य के अंदर की बहुत सारी भविष्य की आने वाले कई कामों को लेकर के भी अलग अलग तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जब एक तरफ फॉरेंसिक साइंस की लैब खोलने की बात आ रही तो इसकी एक लैब की हमने मंजूरी दी है, जो हमारे संकल्प पत्र का भी हिस्सा है। इसी प्रकार से डिटेक्शन फोर्स या और भविष्य में बटालियन खोलना है, यहाँ के कई सारे काम हैं। उन सारे कामों में हमने कोशिश की कि भविष्य में आने वाले समय में पुलिस संबंधी किसी बात के लिए कोई कष्ट हमारी सरकार की तरफ से जनता की सुविधा के लिए पुलिस है, ऐसे में उनकी तरफ देखना भी और उनके माध्यम से जनता की सेवा को जोड़ते हुए सब प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम हमारा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी आज की बैठक के बाद बहुत सारे लाभ भी पुलिस डिपार्टमेंट को मिलने वाले हैं और ये बैठक सार्थक रहेगी।
मुझे इस बात का संतोष भी है और गर्व भी है, हमारे पुलिस के जवानों ने अपनी शहादत देते हुए भी, ये बड़ी चुनौती थी माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी कि ये हम मार्च 26 तक और बाद में जनवरी 26 तक नक्सलवाद से, पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया करें। हमें इस बात का संतोष भी और सुख भी है कि हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस ने 11 दिसंबर को नक्सलवादियों को, लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया है और हमने प्रबंधन किया भविष्य में विकास की सारी गतिविधि खड़ी करते हुए दोबारा वहां इस प्रकार की गतिविधि बढ़े नहीं, उस सब पे हमने करी। बदनावर में कृषि उपज मंडी में भुगतान व्यवस्था लागू नहीं होने के विरोध में किसानों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि 1972 के यानी कि 1972 के मंडी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार फसल बिक्री के बाद भुगतान मंडी परिसर में ही किया जाना अनिवार्य है, लेकिन व्यापारी किसानों को मंडी से बाहर भुगतान लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक शोषण और परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। बदनावर की कृषि उपज मंडी में किसानों का सत्याग्रह जारी है। किसान मंडी परिसर में नारेबाजी करते हुए मंडी अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि बार बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 14 अक्टूबर को हुए आंदोलन के दौरान किसानों ने मंडी प्रशासक और एसडीएम प्रियंका मेमरोट को ज्ञापन सौंपा था। उस समय मंडी सचिव ने 20 दिनों में भुगतान व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया था। किसानों ने इसके बाद 25 दिन और फिर 15 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया, लेकिन अब तक व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। उनकी प्रमुख रूप से ये मांग है कि मंडी प्रांगण के अंदर किसानों को भुगतान प्राप्त हो मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत, क्योंकि उस संबंध में कुछ व्यापारियों द्वारा मंडी प्रांगण में पहले से ही भुगतान किया जा रहा है और कुछ व्यापारियों द्वारा मंडी की जो दुकानें हैं उसमें पेमेंट किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों का ये है कि वो कुछ दूरी पे पेमेंट जैसे कर रहे हैं, तो उनको भी हम उनसे सारी चर्चाएं हो चुकी है। वो बहुत जल्द मंडी के उस प्रीमाइसेस के अंदर और दुकानों में पेमेंट शुरू कर दिया जाएगा। मंडी में जो अनिश्चितकालीन जो सत्याग्रह किया जा रहा है, सचिन पाटीदार लंबे समय से किसानों की जो मांग कर रहा है वो निश्चित मांग जायज है, क्योंकि शासन ने इस नियम के अनुसार जो मंडी में भुगतान किसानों को होना चाहिए वास्तव में अभी तक नहीं हो रहा है। तो निश्चित इसकी जायज मांग है और जायज मांग को प्रशासन के नियम में आता है और प्रशासन को तुरंत इस चीज को निराकरण करके इस सत्याग्रह को भी तोड़ना चाहिए और किसानों के हित में निर्णय लेके जल्दी से जल्दी इस मंडी में सुचारू रूप से पेमेंट व्यवस्था यहाँ मंडी में हो। यही मैं प्रशासन से भी कहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और आप मीडिया के सभी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा ये बात प्रशासन तक पहुंचे और जल्दी से इस निराकरण हो और इस भाई की किसानों के हित में जो मांग उठे वास्तव में जायज मांग इसको पूरी करें। साथ ही अगर आज शाम 5 बजे तक निर्णायक फैसला नहीं हुआ और मंडी में भुगतान शुरू नहीं हुआ तो मैं सचिन पाटीदार आज शाम की 5 बजे से अन्न त्याग दूंगा और अगले 24 घंटे तक फलाहार पे रहूंगा। अगले 24 घंटे में अगर समाधान नहीं हुआ तो कल शाम को 5 बजे में फल भी त्याग दूंगा और सिर्फ जल पे रहूंगा और उसके भी 24 घंटे में अगर समाधान नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा, यहाँ मर जाऊंगा। लेकिन जब तक मंडी में भुगतान शुरू नहीं होता है मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। पाटीदार जी द्वारा जो किसानों के हित के लिए कल से मंडी में पेमेंट की व्यवस्था के लिए जो सत्याग्रह किया गया है उसमें हम किसान वर्ग सभी सचिन पाटीदार का भरपूर सहयोग कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। हमारी जायज मांग है, हम यहाँ पे मंडी में एक एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली लेकर आता है, अपना लाखों का ट्रैक्टर और साधन वाहन हम यहाँ छोड़ के पेमेंट के लिए दर दर भटकते हैं। किसी को रास्ता पता नहीं है, रास्ते में जोखिमें हो रही है। पिछली बार हमारे एक किसान की आत्महत्या हो गई, लूट हो गई। आए दिन हम सुनते हैं कि डिक्की में से पैसे चोरी हो गए, किसी का बैग चुरा ले जाते हैं। ये आए दिन आम व्यक्ति और किसानों के साथ ये लूट होती जा रही है। इसीलिए हम सब मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है ये जल्द से जल्द पूरी हो। सीहोर स्थित आरए के कृषि कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरु पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों को महाविद्यालय के शैक्षिक पदों पर यूजीसी नियमों के खिलाफ अवैध रूप से समायोजन कर रहे हैं। बताते चले कि इससे शैक्षिक स्तर में गिरावट आ रही है। इसी को लेकर छात्रों ने सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल इस प्रक्रिया को रोकने की मांग उठाई है।
ये हमारे महाविद्यालय के छात्रों को दिक्कत है। इसमें क्या हो रहा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर यूजीसी के नियम के विरुद्ध जो पीएचडी होल्डर या साइंटिस्ट केवीके में कार्यरत हैं, उन्हें यूजीसी के नियम के विरुद्ध आरएके में, जो कि एक शैक्षणिक संस्थान है, कृषि महाविद्यालय जो एक शैक्षणिक संस्थान है, उनमें ज्वाइंट किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है। ये गलत है, जिससे हमारे जो नए छात्र हैं जो भविष्य में एमएससी, वर्तमान में एमएससी, पीएचडी करने के लिए हैं, जिनका सपना है कि हम भी कृषि वैज्ञानिक रहें महाविद्यालय में, उसमें उनके नीतियां बहुत हल्के से किया डायरेक्ट अटैचमेंट की आशंका है हमें, और ये सही भी है, नियम के विरुद्ध है। यूजीसी का जो नियम होता है उसके विरुद्ध भविष्य होगा। ये हमारे भविष्य की चिंता है सभी छात्रों को। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि ये जो कार्रवाई विश्वविद्यालय कर रहा है, इस पे रोक लगाई जाए, ताकि हमारे जितने भी 15 महाविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, उन छात्रों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और उनकी चिंताएं दूर हो सके। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं लगातार बदमाशों को शहर से तटी पार भी किया जा रहा है। बताते चले कि दिसंबर महीने में पुलिस 19 बदमाशों के खिलाफ जिला स्तर की कार्रवाई कर चुकी है। बताते हैं कि इनमें से 8 बदमाशों को माधव नगर थाने पर बुलाकर नोटिस तामील कराए गए हैं और बाद में सभी को पुलिस वाहन में बैठाकर जिले की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ा गया है। सीहोर जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने बुधनी, शाहगंज और बख्तरा क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। ये मार्च कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। आरएफ की भोपाल इकाई ने एरिया टर्मिनेशन और फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान अनुविभागीयों अधिकारी बुधनी रवि शर्मा और थाना प्रभारी बुधनी उप निरीक्षक संदीप जाट भी उपस्थित रहे। थाना बुधनी के पुलिस बल के साथ आरएएफ कंपनी ने बुधनी कस्बे में फ्लैग मार्च भी किया। ये मार्च थाना बुधनी से शुरू होकर पूरे कस्बे, रेलवे स्टेशन और माना क्षेत्र से होते हुए ओवरब्रिज पर समाप्त हुआ। बता दें कि संवेदनशील और अत्यधिक व्यस्त मार्गों पर एरिया टर्मिनेशन किया गया है। शाहगंज में थाना प्रभारी दिनेश चौहान के साथ टीम ने कस्बे का भ्रमण किया। यह बिजली ऑफिस से नई बस्ती होकर अतुल चौराहा पर समाप्त हुआ। बख्तरा चौकी से बस स्टैंड, सराफा बाजार और मंडी होते हुए भारकच्छ जोड़ तक मार्च निकाला गया, जिसमें एसआई मनोज मालवीय भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग, सहकारिता केंद्रीय बैंक मर्यादित एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित के संयुक्त तत्वाधान में सहकारी प्रदर्शनी के दूसरे दिन महिमा शर्मा मार्केटिंग ऑफिसर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारत सिंह चौहान प्रबंधक विपणन संस्था, मुकेश भावसार शाखा प्रबंधक, सहकारी बैंक शाखा मंडी की ओर से सहकारी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। सभी संस्थाओं के उत्पाद विक्रेताओं से उत्पादों की गुणवत्ता और संस्था के विकास पर चर्चा की गई। सीहोर में भेरुंदा तहसील के ग्राम पंचायत राला की महिलाओं ने थाना प्रांगण में एकत्रित होकर थाना प्रभारी घनश्याम जांगी के नाम पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांव में भारी मात्रा में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, जिसको पीकर लोग घरों में आए दिन झगड़ा करते हैं और चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। साथ ही महिलाओं का बाहर जाना दुश्वार हो रहा है। शाजापुर में शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत ट्रेड, कृषि एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के छात्र छात्राओं को ग्राम मटेवा स्थित कलमोदिया कृषि फार्म जैविक एवं प्राकृतिक खेती का औद्योगिक भ्रमण संपन्न करवाया गया। इस महत्वपूर्ण औद्योगिक भ्रमण का नेतृत्व संकुल प्राचार्य के द्वारा किया गया। यह औद्योगिक
भ्रमण विद्यार्थियों के ज्ञान विस्तार, अनुभव वृद्धि और भविष्य करियर निर्माण के लिए सार्थक बनेगा। बदनावर फॉल्ट लाइन पर मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। बताते चले कि बाइक से जा रहे व्यक्ति पर ट्रक पलट गया, जिससे व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। ट्रक में दबे व्यक्ति को निकालने के लिए क्रेन से ट्रक को हटाया गया, उसके बाद शव को निकाला गया। मृतक करण सिंह रघुवंशी बीजेपी नेता शिवराम सिंह रघुवंशी के रिश्तेदार बताए गए हैं। आपको बताते चले कि 4 लाइन पर नहीं रुक रहा है मौत का सिलसिला। बदनावर फॉल्ट लाइन पर मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाइक से जा रहे व्यक्ति पर ट्रक पलट गया है। व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो चुकी है। खबर बदनावर से सामने आ रही है। फॉल्ट लाइन पर मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप का विधिवत शुभारंभ किया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री दयालदास बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहे। शुभारंभ के दिन हजारों की संख्या में लोग जांच और उपचार के लिए कैंप पहुंचे। किस तरह की व्यवस्था दिख रही है सर? आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूढ़त जी और उनकी पूरी टीम के साथ ये 6वें साल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और हर पैथी का चिकित्सा और इलाज और जांच यहां पर उपलब्ध है। ये बहुत ही इसका लाभ होने वाला है हमारे प्रदेश के लोगों को। और इसके लिए मैं आदरणीय राजेश मूढ़त जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप का विधिवत शुभारंभ किया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री दयालदास बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहे। बताते चले शुभारंभ के दिन हजारों की संख्या में लोग जांच और उपचार के लिए कैंप पहुंचे। इसी संबंध में विधायक राजेश मूढ़त ने बताया कि उन्हें मित्र मंडल के माध्यम से दिव्यांगजनों को कृत्रिम जयपुर पैर, कृत्रिम हाथ, श्रवण यंत्र, ट्राइसिकल और वैशाखी भी प्रदान की जा रही है। इस मेगा हेल्थ कैंप में 40 से अधिक सहयोगी अस्पताल की भागीदारी है, जो अपने आप में एक मिसाल है। ये हर वर्ष की बात, इस बार भी आप विशाल मेगा कैंप लगाए हुए हैं। किस तरह से है, कितने डॉक्टर आ रहे हैं और क्या क्या बीमारी? एक छत के नीचे स्वास्थ्य सेक्टर की संपूर्ण सुविधाएं, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या साथ में एक्यूप्रेशर हो, एक्यूप्रेशर हो, यह संपूर्ण यहां तक कि वेद नाड़ी को देखने वाले डॉक्टर तक एक छत के नीचे ये 5 दिवसीय मेगा शिविर लगा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इसका लोकार्पण किया। लगभग 16,000 से ज्यादा पेशेंट अभी तक हम लोग पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 5 दिवसीय शिविर निःशुल्क है।
जिसमें संपूर्ण सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी। वो हेल्थ चेकअप कराएं, प्रथम दृष्टया चेकअप होने के बाद में द्वितीय स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। लगभग 275 डॉक्टर छत्तीसगढ़ के माने हुए जो यहाँ पर उपस्थित अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं लगभग 45 डॉक्टर देश भर से चुने हुए हमारे यहाँ आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।